लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बाबा राम रहीम और उसका आश्रम डेरा सच्चा सौदा। अरबों के साम्राज्य का स्वामी था बाबा राम रहीम। उसके एक इशारे पर उसके लाखों भक्त इकट्ठा हो जाते थे। बाबा अपने भोले भाले भक्तों के पैसों पर अय्याशी का राजमहल खड़ा कर चुका था। बाबा दरबार लगाकर प्रवचन देता था। उसके दरबार में भक्तों का रेरा लगा रहता था। बाबा भक्तों के पैसे पर अय्याशी ही नहीं, फिल्में भी बना रहा था। अपनी फिल्मों में गायक, डायरेक्टर और हीरो भी बाबा खुद ही रहता था। हीरोइन रहती थी बाबा की सबसे प्रिय शिष्य हनीप्रीत, जो अपने आप में एक पहेली थी। हनीप्रीत के साथ बाबा राम रहीम सिल्वर स्क्रीन पर कभी डांस करते तो कभी रोमांस करते दिखाई देते थे। बाबा राम रहीम के भक्तों को क्या पता था कि जिसे वो भगवान का अवतार समझते हैं, जिसके दर्शन के लिए वो बेताब रहते हैं, उस इंसान का एक दूसरा पहलू भी है। जिसे वो भगवान समझते थे, उसके पीछे एक शैतान का चेहरा भी था। वो चेहरा कभी सामने नहीं आया। जब उसकी अय्याशियों की कहानियां बाहर आईं तो उसके भक्तों को भी बारगी विश्वास नहीं हुआ। 2017 में बाबा राम रहीम के पापों का घड़ा शायद भर गया था। उसके पापों की कहानियां बाहर आईं तो मामला सीबीआई तक पहुंच गया। बाबा पर साधियों की यौन शोषण के आरोप लगे, हत्या के आरोप लगे। आरोप यहां तक थे कि बाबा के आश्रम में जमीन के नीचे नरकंकाल हैं। इसके बाद तो पुलिस ने उसकी पूरे आश्रम की जेसीबी से खुदाई करवा डाली। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2 साधियों की यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई। इसके बाद पंचकुला और सिरसा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। बाबा के भक्तों में पंचकुला और सिरसा में जगह जगह आग लगा दी थी। सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक दिया गया था। इस हिंसा में 31 लोगों की मौत हुई तो वहीं 29 लोगों की मौत पंचकुला में और 2 लोगों की मौत सिरसा में हुई थी। 28 अगस्त 2017 को बाबा राम रहीम को जेल भेज दिया गया था। बाबा गुरमीत राम रहीम को रोहतक की जेल में भेज दिया गया। उसके बाद से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसके पापों की नई नई कहानियां सामने आने लगी। पता ये भी चला कि उसकी सबसे प्रिय शिष्य हनीप्रीत भी उसके पापों में बराबर की भागीदार थी। हनीप्रीत अचानक लापता हो गई। कई दिनों बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ी। 17 जनवरी 2019 को बाबा राम रहीम की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में उम्र कैद की सजा सुनाई। रामचंद्र छत्रपति को 2002 में उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा के जेल जाने के बाद उसके बाकी केसों में भी इंसाफ की आस जगी। इसमें सबसे प्रमुख था डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या का केस। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर आ रहा था। तभी हत्यारों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। बाबा राम रहीम के इशारे पर रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में जोगिंदर सिंह और सुखदेव सिंह 2 चश्मदीद गवाह बने। इस हत्याकांड में बाबा राम रहीम को सजा मिली तो इसमें भी उसके ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही बहुत अहम रही। ड्राइवर खट्टा सिंह पहले गवाही से मुकर गया था, लेकिन बाद में उसने सच कबूल कर लिया। खट्टा सिंह ने अदालत को बताया कि डेरा प्रमुख राम रहीम ने उसके सामने ही रंजीत सिंह को मारने के लिए बोला था।